रोना बंद कर लता। इस तरह से टूट जाएगी तो फिर हमारी मीनू को कौन संभालेगा? कैसे संभालू खुद को ताई? मेरी बच्ची के साथ ये क्या हो गया? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो लड़का मेरी मीनू के साथ में ऐसा करेगा। पूरी दुनिया में बदनाम हो रही है मेरी बच्ची। और अब लता की आवाज में बहुत दर्द झलकता है और ईशा सुनती है। कैसे कैसे गंदी बातें कर रहे हो उसके लिए। और गांव वाले सुबह से मुझे फोन कर करके कैसे कैसे सवाल कर रहे। और आपकी समधन उर्मिला जी, उनका भी फोन आया था। मैंने तो लैंडलाइन की तार निकाल दी और खुद को कमरे में बंद कर लिया। तो अब तू क्या चाहती है? कि मीनू भी अपने आप को घर में बंद कर ले? उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, बल्कि गलत उसके साथ हुआ है और हम गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इस वक्त मीनू को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें विश्वास नहीं अपनी बेटी पर? हाँ नहीं, मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ मेरी मीनू कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकती। पर ताई, मैं किस किस को कैसे जाके बताऊं? ताई, मुझे ना उसके भविष्य की बहुत चिंता हो रही है। क्या हो गया मेरे बच्ची का? पहले तो तू रोना बंद कर और उसके भविष्य से पहले उसके आज के बारे में सोच। पर लता की आज आंसू कैसे थमेगी? उसकी तो दुनिया ही उजड़ सी गई है। लता, ताकत है तू अपनी बच्ची की। आई है ना तुम मीनू की? तो वो तो आप और शांतनु बाबू जी वहां है उसके साथ, उसको संभालने के लिए। इसलिए मैं थोड़ी सी निश्चिंत हूँ, वरना ये सब सोच सोच कर मैं तो मर ही गई होती। क्या? लता का फोन है, बहुत परेशान। एक बार बात कर। मैं क्या? एक बार। लता, मैं कह रहा था कि तुम मुंबई क्यों नहीं आ जाती? वो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मीनू को भी, है ना? नमस्ते शांतनु भाऊजी। हाँ नमस्ते। मैंने जो कहा ठीक लगा ना? हाँ, पर मैं जल्दी से जल्दी आ जाती हूँ। भाऊजी, दरवाजे पे कोई आया है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। हाँ ओके ओके। और वहीं जहां शांतनु भी थोड़ा थका हुआ दिखता है। परेशान हूँ, उस अमीन को ना जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। सभी भी बहुत तड़प रही है सही के लिए। पापा करे सब जल्दी से ठीक हो जाए। तुमने बताया नहीं कल कोर्ट में क्या हुआ? एक हफ्ते बाद सही से फिर से पूछा जाएगा कि वो किसके साथ रहना चाहती है और उस सुनवाई में मिस सवी का ओपिनियन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मुझे लगता है कि हमें सवी और रजत की शादी कर देनी चाहिए। सवी को अपनी बच्ची मिल जाएगी और रजत को अपनी बेटी को संभालने वाली माँ। जब तक मैं खुद कोई फैसला नहीं कर लेता, मैं फिलहाल ईशा को कुछ नहीं बता सकता। क्या हुआ कोर्ट में? नहीं, वो एक्चुअली वो कोर्ट के फैसले में थोड़ा वक्त है। तुम्हें पता है, जज ने कहा कि अगर किसी के पास माँ का दिल है तो वो सिर्फ हमारी सभी के पास है। वो इस केस का फैसला सभी के बयान पर ही डिपेंड कर रहा है। और कहीं ना कहीं अब शांतनु को खुद को पहले अब सवी और रजत के बारे में सोचना है। तुम ठीक हो? परेशान लग रहे हो, कुछ सोच रहे हो क्या? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कह रहा था कि बहुत थक गया हूँ, चेंज कर लेता हूँ, सर में भी दर्द हो रहा है, मैं आता हूँ। पर अब ईशा को भी समझ आता है कि शांतनु कुछ तो छुपा रहे हैं, पर क्या? परेशान तो लग रहे हो तुम मुझे शांता, नहीं क्या बात। और वहीं दूसरे दिन अब शांतनु और रजत टकराते हैं सुबह सुबह, पर क्या जवाब दे अब? गुड मॉर्निंग मिस्टर भोसले। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। वैसे ये तो आप ही बताएंगे कि मॉर्निंग गुड है या। मैं जानता हूं आपको सोचने के लिए वक्त चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि मेरी सही के पास ज्यादा टाइम नहीं है। 2 दिन बीत चुके हैं, अब हमारी उम्मीद अभी भी आपकी बेटी ही है। अब देखिए, मैं समझता हूं जैसे मुझे सही की चिंता है, वैसे ही आपको अपनी बेटी की फिक्र है।
और वैसे भी मेरे बेटे ने ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया है जिससे वो आपको पसंद आए, और ऐसे में वो अमन को भी सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से क्यों करवाएंगे? लेकिन आपका जो भी फैसला होगा मैं उसका सम्मान करूंगा। और शांतनु तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं है, जहां राजू जाने लगता है और वहीं अब बकर साहब, बकर साहब, एक बार मेरा फैसला तो सुन लीजिए। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और अब मुझे भी लगने लगा है कि वाकई रजत और सवी एक दूसरे का साथ बहुत अच्छे से निभाएंगे। वो सभी, रजत और सई तीनों की जिंदगी संवर जाएगी। वो एक परफेक्ट फैमिली बन सकते हैं। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। और अब तो जैसे राजू को एक नई जिंदगी मिल गई हो, वैसा लगता है उसे नई रोशनी मिल गई है जैसे। थैंक यू शांतनु जी, आइए बैठते हैं ना। जी आइए आइए। और अब दोनों जाते हैं साथ में बैठने। खुशी की लहर आ गई है और अब आइए, बैठ के बातें करते हैं। हाँ, आप सोच भी नहीं सकते आपकी इस एक हाँ ने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। सच कहूं तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि आप मान जाएंगे, खास करके उस अमन वाले इंसिडेंट के बाद। सच कहूं तो मुझे भी नहीं लग रहा था, लेकिन फिर इत्तेफाक से, गलती से मैंने भाग्यश्री वहिनी और रजत की बातें सुनी। और अब शांतनु राजू को बताता है क्या हुआ था रात के वक्त और क्या देखा और सुना था जिससे ये फैसला लिया है उसने। चले घर चले, बहुत मस्ती हो गई। चले चौकी, चलो चलो चलो। मैं जानती हूँ अमन तेरे लिए भाई जैसा है, मेरे लिए भी वो बेटे जैसा है, लेकिन इस वक्त अमन का साथ देना मतलब सई को खो देना। सई की कस्टडी हमें मिले सिर्फ और सिर्फ सभी के हाथ में है रज। अगर हमने सभी से दुश्मनी मोल ली ना, बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। आप मुझे गलत समझ रही मम्मी, मैं सभी के साथ दुश्मनी नहीं, अमन के साथ अपनी दोस्ती निभा रहा हूं। मेरा दोस्त नहीं है, मेरे लिए मेरे भाई जैसा है। और आप ये बात जानती हैं, जिंदगी में जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया तो वो खड़ा था मेरे साथ, और आज जब उसे मेरी जरूरत है तो मैं उसका साथ छोड़ दूं, अपना फायदा नुकसान देखूं? ऐसे संस्कार तो मुझे आपने भी नहीं दिए। और अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि ये सब अमन ने किया है किसी और ने। मेरी जिंदगी में सही से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन सही को खोने के डर से मैं अमन का साथ छोड़ दूं। अगर वो बेकसूर हुआ तो मैं उससे नजरें मिला पाऊंगा क्या? कभी कभी नहीं। और अगर वो कसूरवार हुआ तो? आपको लगता है कि क्या कभी मैं ऐसा कर सकता हूं? नहीं। अगर मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता तो अमन भी ऐसा कभी नहीं कर सकता। जितना मैं खुद को जानता हूं उतना मैं अमन को भी जानता हूं। हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन वो मृण्मयी से बहुत प्यार करता है। उसकी आंखों में देखा है मैंने। मृण्मयी के लिए उसकी आंखों में आंसू थे उस दिन, जिस दिन वो उससे अलग हुआ था। और अगर उसने ये सब कुछ किया होगा ना, तो आप जो मेरे साथ करती, मैं उसके साथ वही करूंगा। उसका कॉलर पकड़ूंगा और पुलिस को दे दूंगा। और अब भी रजत की बात पूरी नहीं हुई है, शांतनु सुन रहा है। लेकिन मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं, उसने ये सब कुछ नहीं किया है। आप प्लीज परेशान मत होइए, प्लीज। आपको अपने बेटे पर यकीन है ना? हमारी सही हमारे साथ ही रहेगी। मैं अपनी बच्ची को किसी और के साथ नहीं रहने दूंगा, ना किसी और के पास जाने दूंगा। चाहे मुझे उसके लिए खुद से लड़ाई करनी पड़े या किसी और से। और यही सब सुन के अब शांतनु के दिल में भी परिवर्तन आया। डॉक्टर साहब, मैंने रजत को बहुत ऑब्जर्व किया और अब समझ में आ रहा है कि वो उसूलों वाला लड़का है। वो रिश्तों की अहमियत समझता है, उन्हें निभाना जानता है। और यही सिमिलैरिटी है दोनों रजत और सवी में।
अब वो एक दूसरे के साथ कितना भी लड़ ले, लेकिन है बिल्कुल एक जैसे। दोनों रिश्तों के लिए, सच्चाई के लिए लड़ पड़ते हैं, है ना? इसीलिए मुझे लगने लगा है कि आपका रजत मेरी सवी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो सवी का साथ बहुत अच्छे से निभाएगा। और फिर सोचिए ना, सई, सवी, रजत, वो एक परफेक्ट फैमिली बन के रहेंगे, है ना? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरे लीजिए। क्या? अरे मुंह मीठा कीजिए। अरे ठक्कर साहब, सुबह सुबह जलेबी? अरे शांतनु भाई, हम गुजराती हैं, जलेबी फाफड़ा तो हमारे खून में बहने लगता है। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। और अब हंसते हंसाते दोनों एक दूसरे को जलेबी खिलाते हैं। भाई मुंह मीठा तो करना बनता है ना, बात ही ऐसी है। थैंक यू, बहुत टेस्टी है। अरे आप भी तो लीजिए। ये लीजिए। ये नहीं, मैं खिला देता हूँ आपको। वैसे ये सब तो ठीक है, आपने और मैंने फैसला तो ले लिया, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस फैसले का अंजाम हम दोनों के परिवारों पे क्या होगा? जैसे ही उन्हें यह सब पता चलेगा, हमारे दोनों के घर जंग के मैदान बन जाएंगे। शांतनु भाई, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, मेरे पास एक प्लान है। प्लान? पर अब क्या प्लान है राजू के पास, ये देखना ना भूलिएगा यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे कि आखिर राजू और शांतनु मिलकर कैसे मनवाएंगे सवी और रजत की सही के खातिर एक होने के लिए। देखते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर सारी अपडेट्स। वो मैं किसी के प्यार में की आने वाली अपडेट्स में आखिर होगा क्या।